वाइल रिटर्निंग फ्रॉम इंडो चाइना बॉर्डर शिपकिला, मैं आपको दिखाऊंगा हिमाचल की हाईएस्ट पीक के नीचे बसा एक गांव ताशीगांग, जो कि बसा है 15,256 फीट के ऑल्टीट्यूड पर, एंड इट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद खाब द्वार और शिपकिला नाकों के इंटरसेक्शन से होते हुए पूक के पास अपने को मिलती है एक हैंगिंग मैनुअल ट्रॉली, जिससे सतलुज नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाया जाता है। वैसे इसका एक्सपीरियंस काफ़ी खतरनाक होगा। उसके बाद ऑफ बीट रोपा वैली के इंटरसेक्शन से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे छोटे बड़े ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हैं टपरी, जो कि एक छोटा सा टाउन है। तो हमें लगती है भूख और यहाँ हम दो दोस्त करते हैं लंच। बाकी के भाई लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं और एक भाई तो स्पीड लिमिट को चुनौती देते हुए रामपुर ही पहुंच जाते हैं। खैर, हम शाम के 5 बजे लंच करके बढ़ते हैं आगे मंजिल की ओर। तभी सोचा शाम होने से पहले एक बढ़िया एरियल शॉट ले लिया जाए, क्योंकि जाते वक्त बादल और बारिश कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। किन्नौर की ये वादियाँ जैसे एक खुला हुआ रंगों का खजाना, ये ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, सतलुज का शोर और इतनी हरियाली, ये मंजर सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस होता है। सो भाई, अभी शिपकिला से वापस डाउन जा रहे हैं हम पू की तरफ। तो ये सामने शिपकिला से बिल्कुल अभी हम आगे आए हैं 1 किलोमीटर। सामने वाली जो पीक है ना, ये हाईएस्ट है हिमाचल की, सबसे हाईएस्ट पीक। और जब से हम आए हैं ना, मतलब ये पीक जो है क्लाउड से कवर्ड है, पूरी की पूरी पीक। जब से हम आए हैं थोड़े कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। सामने वो है चाइना। यहाँ से नीचे डीप कितना है, अगर गिरा तो बंदा गया, खत्म है फिर कहानी तो। और ये देख रहे हो ये क्या है, फूल कैसे हैं, ये मस्त मस्त है सड़क के किनारे किनारे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट। ये देखिए, ज़बरदस्त यार। चलते हैं अब पू की तरफ। सो भाई, अभी शिपकिला से नीचे आ रहे हैं तो सामने टावर लगा है, ये देखिए, ये है जियो का टावर, इसलिए यहाँ पे जियो का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। सो भाई, थोड़ा सा देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है। ये देखिए, फ़िलहाल मैंने बाइक को बंद कर दिया है। वैसे मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को कि इस तरीके से वो बाइक को चलाएं। मैं बस ऐसी एक तरीके से थोड़ा फ़न मस्ती के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि डाउन हिल में आपकी जो इंजन ब्रेकिंग नहीं है आपके पास, फ्री है इंजन, तो आपको जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं उस पर ज़्यादा ही प्रेशर डालना पड़ता है बाइक को रोकने के लिए, तो उस वजह से बाइक आपकी स्लिप हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि जिस गियर में बाइक ऊपर चढ़ती है, सेम गियर में आपको बाइक को डाउनहिल लेके आना है, एज़ पर द ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं उस हिसाब से। तो भाई 40, 50, समटाइम्स इट्स 60। चलो भाई, अभी ये आ गया है 56। ये 56 ITBP पोस्ट है, लिखने में वो 56 लिखा हुआ है, आई डोंट नो। ये देखो मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, ये देखो भाई साहब, ज़बरदस्त। ये देखिए, ओ भाई, वो देखिए सामने, दिखाता हूँ आपको, इतने सारे लूप्स हैं, देखिए ऐसे करके, क्या ज़बरदस्त लूप्स हैं यार, ज़बरदस्त। और सामने वो देखिए कोई छोटा सा गांव भी है, वो उसको मैं मेंशन करूँगा है कौन सा गांव वो। और उधर चाइना, ये अपनी बाइक हीरो होंडा करिश्मा, लेजेंडरी बाइक। चलते हैं तो काफ़ी वो वहाँ जाना ब्रिज पे, फिर वहाँ से यूँ, फिर उसके बाद फिर पोस्ट आएगी, वहाँ पे अपने को ID कार्ड सबमिट कराने। चलते हैं। नाइट्स 1:30 वहाँ पे टाइम हो रहा था उस वक्त 2:30 बज रहे थे, चाइना का टाइम शो कर रहा था। चलिए चलते हैं। सो भाई, ये वही पैच आ गया है जो कि इस पूरे जर्नी का है, तो काफ़ी चौड़ा बट स्टिल काफ़ी स्टीप है ये।
ये इतना चौड़ा रोड है, इट इज़ सो ब्रॉड कि ये स्टीप इतना लग नहीं रहा, बट ये स्टीप है बहुत। मैंने जो ITBP का ID कार्ड था वो हैंड ओवर कर दिया है और उसके बाद मैं आगे आ गया हूँ। ये देखिए, ये ब्रिज आ गया है वापस, वही वाला। काफ़ी बड़ा है ये ब्रिज। अभी पू तक बिल्कुल डाउन है। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:17 हो गए हैं। वैसे जो नामगिया विलेज का जो इंटरसेक्शन था उससे मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ अब, और नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स पू। भाई ये आ गया खाप द्वार, जो खाप गांव है उसके लिए है ये। इसको भी क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे बोर्ड आ गया, यू आर ऑन ITBP प्रायोरिटी रोड। वाह, मतलब ITBP को आपने पहले प्रायोरिटी देनी है इस जोन में। भाई मैं पहुंच गया हूं इंटरसेक्शन, जो कि शिपकिला और नाको का इंटरसेक्शन है। ये रहा, अब चलते हैं यहाँ से। जो इंटरसेक्शन है शिपकिला और नाको का, यहाँ से पू है 9 किलोमीटर्स। तो मैं अभी पू की तरफ जा रहा हूँ आगे, है ना। और एन रूट मुझे देखो क्या मिला है, यहाँ पे एक ट्रॉली, सॉर्ट ऑफ ट्रॉली है सामने, और ये ट्रॉली उस पार जाती है। मैनुअल है ये, है ना। और नीचे भाई सतलुज रिवर, भाई ज़बरदस्त है यार। सामने देखो यार ट्रॉली, ओहो सही डेंजरस है यार ये। देखो थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ आपको। ऐसे है नीचे, तो इसको यहाँ से, ये देखिए मैनुअल है, आपको इस तरीके से खुद ही खींचना है, और इसकी हेल्प से जो यहाँ पे इसका सॉर्ट ऑफ ये क्या है, कुछ वुडन लॉग है, उसको आपको खींचना है, देन आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलते हैं भाई। स्पिलो से पहले इंटरसेक्शन आ गया है। सीधा ये जाता है एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन, रोपा वैली। तो ये रोपा वैली जाता रास्ता सीधा आगे, और मेरे को लेना है लेफ़्ट यहाँ से। बहुत हवा चल रही है भाई, बहुत हवा। बाइक पूरी इधर उधर हो रही है, मतलब वो स्टेबिलिटी ये हवा पूरी ख़राब कर दे रही है। बहुत तेज़ हवा है। ये वाली जो हवा चल रही है ना इस टाइप से, ये मेरे को मैग्नेटिक हिल की याद दिला रही है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही हवा चलती थी। बहुत तेज़ हवा यार, बहुत तेज़ हवा। स्पिलो रह गया 12 किलोमीटर। भाई ये ब्रिज आ गया है, इसका नाम है किरण खुद ब्रिज। तो भाई इसको भी मैंने क्रॉस कर लिया है। टाइम हो गया है 3:24। भाई ये वही वाला ब्रिज आ गया जो सबसे बड़ा ब्रिज है इस पूरे जोन में, सतलुज रिवर के ऊपर। चलो भाई इसको भी क्रॉस कर लिया है। भाई एक और ब्रिज आ गया है जिस पे मैं सतलुज रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं पुवारी की तरफ। भाई ये मस्त एकदम बढ़िया हैंगिंग क्लिफ्स आ गई हैं। ये देखो सारी मस्त बढ़िया हैंगिंग क्लिफ्स हैं, ज़बरदस्त। ये देखिए, ओहो सुपर्ब।
सो भाई बाकी के भाई लोग मिल गए यहाँ पे, सिर्फ जो आनंद भाई हैं वो शायद काफ़ी आगे हैं। बाकी ये मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पे पोवारी के पास, जहाँ पे पोवारी लिखा था 11 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर वहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट वहाँ पे सॉर्ट ऑफ रेस्ट लिया थोड़ा सा बाइक से उतर के, और उसके बाद फिर अब आगे पोवारी की तरफ जा रहे हैं। सो भाई आ गया है ब्रिज, शोंगटोंग ब्रिज आ गया है ये, और इसको भी हमने क्रॉस कर लिया है। अभी टाइम हो रहा है 4:16। सो भाई एक और ब्रिज, करचम वांगतू। इस ब्रिज को भी हमने कर लिया है क्रॉस। नीचे है सतलुज रिवर। सो हम पहुंच गए हैं करचम डैम। अपने बगल में है डैम, करचम डैम, JSW एनर्जी, JSW स्टील एंड एनर्जी। तो अपने को किधर जाना है? अपने को जाना है सीधा कहाँ? नारकंडा। ओके, ये चला गया है चितकुल, ये रास्ता चितकुल, और ये सीधा चला गया है नारकंडा और शिमला। बहुत बढ़िया। सो भाई एक और ब्रिज आ गया है, ये देखो यहाँ पे देखो गैप कितना बड़ा है। इन गैप्स में ना थोड़ा ध्यान दे के चलानी पड़ती है बाइक, अदरवाइज़ आपका टायर इसमें जा सकता है। चलते हैं भाई। इसमें ज़्यादा बड़ा गैप कोई नहीं है, उसमें था नहीं, ये है देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, यहाँ पे गैप है अच्छा खासा। सो भाई हम रुके हैं अभी टपरी पर। टपरी मतलब ये और टपरी नहीं है, टपरी जगह का नाम है। और यहाँ पे न्यू पप्पू ढाबा, यहाँ पे सोचा लंच कर लेते हैं। ये अपनी बाइक्स देखते हैं कैसा टेस्ट है। रोटी ठीक है। हाँ जी सर, वो कमी बहुत बढ़िया, सही मिल गया। मैं न्यू पप्पू ढाबा है। हाँ भूख का परफेक्ट इलाज, देसी थाली रीजनेबल रेट के साथ। सो भाई टपरी से खा पी के अब निकल रहे हैं। भाई खाना बहुत अच्छा था, न्यू पप्पू ढाबा करके है। अगर आप पीओ साइड से आ रहे हैं तो आपको पहले ही पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड में न्यू पप्पू ढाबा। भाई बहुत अच्छा ढाबा है, अच्छा इन द सेंस कि खाना बहुत सिंपल है और अच्छा है खाना। हम दोनों ने 330 रुपये में पेट भर के खा लिया, और जिसमें 2 कप चाय भी है, और चाय भी बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड है। लग्जरी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन खाना अच्छा मिलेगा। बढ़िया सिटिंग का अरेंजमेंट है, कोई इशू नहीं है। तो भाई चलते हैं अब, टपरी से बढ़ते हैं आगे। सो भाई बोर्ड आ गया है, रामपुर रह गया 47 किलोमीटर 47, शिमला इज़ 177 किलोमीटर्स। पहले पहुंचते हैं रामपुर विच इज़ 47 किलोमीटर्स। चलो भाई चलते हैं। प्रकृति की छटाओं में सराबोर ये किन्नौर वैली का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा, मानो एक पेंटर ने कैनवस पर एक जादुई नज़ारे का चित्रण किया हो। ऐसा नज़ारा जो मन को मंत्रमुग्ध कर दे। मोर ने
सो भाई ये हैंगिंग क्लिफ्स स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए सामने। सुपर्ब, क्या लगती हैं ये हैंगिंग क्लिफ्स। क्या रास्ता है यार, ब्यूटीफुल। शिपकिला जाते वक्त मौसम ने बादल और बारिश के साथ खूब मेहरबानी दिखाई, लेकिन वापस आते वक्त जब आसमान ने थोड़ी राहत दी तो सोचा शाम ढलने से पहले एक एरियल शॉट ले लिया जाए। शाम के रंगों में लिपटा ये है किन्नौर वैली। नीचे बह रहा सतलुज का शोर और आसपास के लश ग्रीन पहाड़ जैसे अपनी कहानी सुना रहे हों। गांव के छोटे छोटे मकान जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों और हम इस सफ़र का एक और हसीन मंजर अपनी यादों में कैद करते हुए बढ़ते हैं हिमाचल के रामपुर की तरफ। सो 7:15 हो गए हैं, 7:15 और हम पहुंच गए हैं रामपुर बुशहर। और उसके बाद ये है बिल्कुल कच्चा रास्ता। पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही है, अभी भी ऐसे ही है।